हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। एकदम अच्छे से पूरा बेसिक से समझेंगे। जैसा कि लिखा हुआ ना, एक ट्रिक में पूरा चैप्टर समाप्त, वैसा ही होगा। एक के अलावा कोई दूसरी ट्रिक या फिर कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में आपका मतलब चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर बात करें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आज वाली, देखिए वैसे तो ऊंचाई और दूरी की होगी 2 क्लास, बट हाँ आपके एग्जाम में आज वाला जो मतलब क्लास होगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कल हम लोग थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, बट पहले आज पढ़ लेते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आशीष, राशि, जितेंद्र, पूर्णिमा, दिवाकर, पंकज, शशि, नव्या, यस, राजेश, बहुत अच्छे। यार प्लीज एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए बहुत अच्छे। देखिए अब यार सब लोग सब कुछ कमेंट वमेंट करना बंद कर दीजिए, सब लोग ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए अगर बात करें ऊंचाई और दूरी की तो सबसे पहले आपको 2 चीज पता होना चाहिए। क्या? सबसे पहले कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए जैसे आप खड़े हैं, आप खड़े, अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो क्या बनेगा, तो इतना बस आप याद रखिए, तब बनेगा अवनमन कोण। मतलब अगर आपको सर झुकाना पड़ रहा है, झुकाने का मतलब क्या है, जब आप किसी का नमन करते हैं या फिर किसी को नमस्कार करते हैं तो आप सर झुकाते हो। मतलब अगर ऊपर से नीचे आप देख रहे हो तो बनेगा अवनमन कोण, और अगर नीचे से आप ऊपर देखोगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा उन्नयन कोण। पहले तो बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ये ऊपर की साइड देखा, ठीक, ये एंगल बनेगा थीटा। ये आपका क्या होगा, ये होगा उन्नयन कोण। ठीक, उन्नयन कोण। अब बात आती है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए कोई आदमी है, ये ऊपर की ओर देखा, ये थीटा बना, ये होगा आपका उन्नयन कोण। और अवनमन क्या कोण क्या होगा, जल्दी से सब लोग ध्यान से समझिएगा। बताइए आदमी क्या किया, नीचे कोई वस्तु यहां पे रखी गई है, वो इसको देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा। बस आपको याद क्या रखना, ये वाला कोण, ये वाला कोण अवनमन नहीं होता है। कहां से बनता है, जो क्षैतिज लाइन होती है यहां से, ये कोई वस्तु रखी गई थी, आदमी यहां से देख रहा है तो ये थीटा क्या होगा, ये होगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखिए वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बट जिसको ना पता हो वो जान लीजिए और किसी को कभी भूलना नहीं। ये होगा अवनमन कोण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये हो गया आपका अवनमन कोण और ये हो गया आपका उन्नयन कोण। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यार देखिए सबसे पहले तो आप पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, पहला क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर ट्रिक कैसे बनती है और उसका यूज क्या है। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पे। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज।
और देखिए हमेशा क्या होगा इसमें, क्या हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब 90 अंश का कोण बनता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो एक बार सब लोग अपने साइड से कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आपको हिंदी में मतलब दिख रहा होगा, इसके बाद सभी क्वेश्चन आपको बाईलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए सॉल्व करके बताइए, और तुक्का कोई नहीं मारेगा, बिना सॉल्व किए आंसर मत बताइएगा। जो लोग सी बता रहे हैं गलत है। देखिए अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर सॉल्व नहीं हो रहा या फिर नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया, जितने लोगों का आया उन सबका गलत है। यार अब सीधी पहले ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले एक्स वाई जेड जो भी मान के सॉल्व किया जाता है मतलब बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रिक या फिर तरीका। इस क्वेश्चन से सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपको जो ट्रिक बताई जाने वाली या फिर जो कॉन्सेप्ट बताया जाने वाला है उसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते थे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती। चलिए जो लोग स्किप कह रहे हैं वो भी, और जो लोगों ने कुछ ना कुछ सॉल्व किया है वो लोग भी समझने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए क्या बोला गया, एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट गया। अब यार बताओ, ये खंभा था, पूरा खंभा था, टूटा, मान लीजिए यहां से टूटेगा तो क्या होगा, आगे जाएगा झुक, तो खंभा सब मिला के शेप कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक ऐसा बनेगा। बिल्कुल बात समझ में आती, झुकेगा यहां पे बनाएगा कुछ कोण, बिल्कुल बात समझ में आती। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए अब देखिए थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरे खंभे, देखिए खंभा यहां से टूटा है तो पूरा खंभा कौन सा है, आप कहेंगे ये इतना प्लस का इतना, ये यही तो है पूरा खंभा। और इसकी लंबाई क्या दी गई है, आप कहेंगे इसकी लंबाई दी गई P प्लस H की वैल्यू क्या दी गई है, टोटल खंभे की लंबाई दी गई है 15 फीट। इतनी सी बात समझ में आई। अब यार आप क्या करोगे, ये एंगल आपको दे दिया गया 30 अंश का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। अब आप क्या करिए, आप इसको मान लीजिए x, कोई दिक्कत, और ये क्या होगा, ये होगा 15 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल था 15, ये हो गया x तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब बताइए आप यहां से क्या लगा सकते हैं, कौन सा, देखिए लंब है पता हमें, कर्ण पता है, तो आप क्या लगाओगे साइन 30। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, x डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स, ये जाएगा इधर 2x 3x, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5। बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब सभी लोगों को पता चल गया होगा कि उनका आंसर क्यों गलत था। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, बी आंसर आपका सही था। आपसे क्या पूछा गया था, बताइए खंभा किस ऊंचाई से टूटा। यार खंभा x ऊंचाई से टूटा है, x की वैल्यू पूछी गई थी, क्या आ गई 5। पहले तो बताइए ये क्वेश्चन इस तरह से आपको समझ में आया या फिर नहीं, उसके बाद बात करते हैं आगे कि और कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए बहुत अच्छे, आ गया ना। अब अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक्स वाई जेड मान के सॉल्व नहीं करेगा, सर एक सेकंड क्वेश्चन हटा दीजिएगा। अब देखिए सब लोग यार ध्यान से समझना, अगर ना आप 5 मिनट, ये जो 5 मिनट है अगर आप फोकस कर देंगे, पूरा चैप्टर आज ही मतलब इसी 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा, आगे कोई भी डाउट नहीं आएगा। बट हाँ अगर जो ध्यान से नहीं समझेगा, आपको हमेशा मतलब कभी आप बाद में भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे वहां पर भी डाउट आएगा। देखिए यार क्या होता है हमारे एग्जाम में ना, एग्जामिनर क्या करता है, मैक्सिमम मतलब 30 डिग्री
आप अगर मतलब क्वेश्चन देखे होंगे तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का यूज करता, मतलब 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का यूज ज्यादा करता है। तो हमें देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा एंगल कैसे बनेगा। ये अभी देखिए आप लोग बिल्कुल लोड मत लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या बनाया जा रहा है। देखिए जब भी आपका ये थीटा 30 डिग्री होगा, जब भी ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, क्या बनेगा, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2, ये होता है 1, ये होता है 2, और ये क्या बचेगा, ये होता है √3। तो आप ऐसे याद रखिए, हमेशा और हमेशा ऐसे याद रखिए कि 30 अंश के सामने वाली भुजा 1 सबसे छोटी होती है, इस वजह से सामने वाली भुजा भी सबसे छोटा होगा। और ये एंगल तो हमेशा होता है 90 डिग्री, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 60 का, 60 के सामने वाली √3। ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3। ये बचेगा आपका 30, 30 के सामने 1 आएगा, ये होगा 2। ये बस आपको देखिए ये दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप एक चार्ट याद रखिए, बस इतना सा, सबसे ज्यादा यूज होगा, 90% क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ इसी पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वो अभी हम आपको अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे, प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आपको क्या याद रखना है कि 30 अंश के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली √3, जो बचा वो कितना, मतलब कर्ण आपका हो जाएगा 2। और याद भी क्या करना, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसके बाद यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें 45 में, तो 45 में क्या होता है, tan 45 क्या होता है, 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1, और ये √2। बताइए सबसे पहले सब लोग बताइए, ये जो बताया गया आपको समझ में आया या फिर नहीं। देखिए 90% क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए बिल्कुल समझ में, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कुछ मत करिए, आप यार ये चीज याद कर लो, ये फिगर याद कर लो कि 30 अंश के सामने वाली भुजा 1, 60 अंश के सामने वाली भुजा √3, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा 2। इतना आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन में जो एंगल बोला जाए, उसके बाद अभी हम लोग आगे समझेंगे, पहले तो आपको ये जो डायग्राम बनाया गया इतना आपको रहना चाहिए याद। और याद कैसे करना यार, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 30, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 1/2, 1 और 2 ये हो गया। आप चाहे पाइथागोरस लगा दीजिए तब भी ये √3 आएगा, नहीं तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का यूज कर लीजिए। अब चलिए सबको समझ में आ गया होगा। सर एक बार पहला क्वेश्चन फिर से लगाइएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया था उसको समझते हैं कि कैसे वो आसानी से सॉल्व हो जाता। देखिए उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक खंभा है, ठीक, एक पोल है, टूट कर क्या करता है, 30 अंश का कोण बनाता है। अब यार ध्यान से समझना सब लोग, खंभा जो है वो टूट गया, कितने अंश का कोण बना दिया, 30 अंश का कोण बना दिया। देखिए आपका क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होने वाला है। कैसे, 10 मतलब 30 के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा 1, ये कितना होगा √3, ये होगा 2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए खंभा टूटा है, अगर आपसे पूछा जाए खंभे की टोटल लंबाई क्या है, आप कहेंगे खंभा यहां से लेकर यहां तक है, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। खंभे की लंबाई कितनी हो गई, 1 + 2 कितना, 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई खंभे की लंबाई। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया, खंभा 3 मीटर नहीं है, 3 यूनिट नहीं है, दिया गया है 15 फीट है। कितना है, 15 फीट। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 फीट। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कहां से खंभा टूटा है, 1 की वैल्यू निकालनी थी, आपका आंसर आ गया। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट आपको बताया गया या फिर जो डायग्राम आपको बताया गया उसी का यूज करते हुए आज की पूरी क्लास में क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यार अगर अच्छा लगा होगा सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग अपने साइड से कोशिश करिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करके बताइए। एके स्टार, सुरेश, शिवा, गौरव, राम सिंह, जावेद, मंजू, मन्नत, रोशनी, बहुत अच्छे। सब लोग सॉल्व करिए, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है, उसका शीर्ष उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहां पे क्या किया गया, बताया गया 30 अंश पे झुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया गया 30 डिग्री। अब इसकी लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई आपको दी गई है, कितना दिया गया है? 8√3 मीटर। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। यार सब कुछ आपको बता दिया गया, क्वेश्चन देख के आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए और तुरंत आंसर बताइए। और जितने लोग ये 16 ओला वाले हैं ना, आपको अब क्या बताएं, 16 गलत है। संदीप भाई बहुत अच्छे। देखिए अगर किसी को हल्का सा डाउट रह गया होगा तो प्लीज सब लोग इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। यार बहुत ही कम लोगों का आंसर आ रहा, तो जिनका 24 आ रहा उनका सही है, बाकी जिन लोगों का 16 बी आ रहा आप लोगों का गलत है। आपसे क्या पूछा गया? खंभे की लंबाई बतानी है। देखिए एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ। यार तो सबसे पहले बात तो आप ये समझो, मतलब खंभे की टोटल लंबाई क्या होगी? ये प्लस ये। आपसे क्या बताया गया था? 30 अंश के सामने वाला 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा √3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछे पूरे खंभे की लंबाई कितनी, यहां से ये गया है झुक, खंभे की लंबाई कितनी है? 2 + 1 3 यूनिट है। देखिए इसी √3 की वैल्यू, यहां इसके पाद से ये कितना दूर है, इसी √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है? 8√3। कितने गुना? 8 गुना। तो खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। 24 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, मतलब बेहद आसान हो गया। बट हाँ जो लोग नहीं समझे होंगे या फिर आप लोग आपस में बात करते हो, एक रीजन ये हो सकता है कि आप लेट में आए हो। तो पहले अब बताइए, अब आपको समझ में आया या फिर नहीं? देखिए जहां भी एंगल की बात की जाए आप तुरंत ये डायग्राम बनाओ ना यार, यहां पे बना भी देते हैं। चलिए बना रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। कैसे? ये हो गया 30 के सामने 1, ये कर्ण होगा 2, ये होगा √3, और ये कौन सा एंगल है? ये एंगल हो बचेगा अपना 60, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। जिस भी एंगल की बात की जाए आप तुरंत ये वाला डायग्राम बना लो, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या बोला गया था, एक खंभा, टोटल पूरा खंभा यहां तक था, ये गया झुक, ठीक। तो पूरे खंभे की लंबाई क्या होगी? 1 + 2 होगी 3, और ये इसके पाद से कितना दूर है? जो बिंदु जहां से उन्नयन कोण 30 बन रहा है, √3। बट इसी √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई थी 8√3। कितने गुना? 8 गुना। तो खंभे की लंबाई भी क्या हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। गौरव भाई आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एंगल नीचे देखिए, बोला क्वेश्चन में क्या गया कि क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। जहां से झुका, देखिए खंभा ऐसे रहा होगा कुछ, यहां से झुक गया, ये सही तो बनाया गया, 30 अंश का यहां से कोण बनाएगा। अमित पांडे भाई ये पहली क्लास है और अभी 10 मिनट हुआ और आप कह रहे हैं हार्ड क्वेश्चन कराओ। इसका आंसर बताइए, आपने सही दिया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए।
अरे यार टेन और साइन किसी का कॉन्सेप्ट आपको कुछ देखना भी नहीं। चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन आप अपने साइड से कोशिश करिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा कि किसी टावर के पास से, जैसा बोला जाए क्वेश्चन में ना आप वैसा करते चले जाइए। ये हमने बना दिया टावर, ठीक। बोला जा रहा किसी टावर के पास से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, 20 मीटर ये हो गया, ठीक। 20 मीटर स्थित बिंदु से क्या दिया गया, टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण दे दिया गया 30। ये बता दिया गया आपको कितना है, 30 डिग्री है। चलिए बताइए, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है ना, डी ऑप्शन सभी लोगों का आ रहा है। चलिए समझते हैं, बहुत अच्छे। और कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, बहुत लोगों का बी आ रहा है और बहुत ही लोगों का डी आ रहा। यार आप लोग बात समझ ही नहीं रहे हो। देखिए आपसे बताया गया जब भी दिखे 30 के सामने वाली भुजा हो जाएगी 1, ये होगा 2, ये होगा √3, ठीक। अब बताइए किसकी वैल्यू दी गई है 20, किसकी वैल्यू, टावर के पास से 20 मीटर दूरी, मतलब √3 की वैल्यू क्या दे दी गई है 20। आपसे पूछा क्या गया है कि टावर की ऊंचाई 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20/√3। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखिए आप अब ये सब कोई एंगल नहीं लगाएगा कि sin 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, कोई इस सब का यूज नहीं करेगा। जैसे ही आपको 30 60 दिखाई पड़े आप ये चार्ट तुरंत बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों का बी आ रहा है, सुरेश, प्रिया, मंटू, नव्या, प्रदीप, बहुत अच्छे। और यार जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार देखो अगर इतने आसान से क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो आप लोग मतलब जो लोग टाइम से नहीं आते सबसे बड़ी गलती आप वहां पे कर देते हो, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मतलब लेके आइए इसका। यार बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ 10-5 मिनट का था, वो भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया। आप अभी देखिए कुछ लोग और बाद में लेट में आएंगे, तो जब अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक पर किया जाएगा या फिर कॉन्सेप्ट पे किया जाएगा तो उनको वहां पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यार सब लोग टाइम पर आ जाया करिए, उसके बाद सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ही बोला गया उन्नयन कोण 30 अंश, आप तुरंत बनाइए ये वाला चार्ट जो ऊपर बना हुआ है। 30 अंश आपने बनाया, 30 अंश के सामने वाली भुजा होती है 1, ये होता है 2, ये होता है √3। अब क्वेश्चन में देख लीजिए किसकी वैल्यू दी गई है। क्या बोला गया, एक खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, निम्न बिंदु खंबे का ये हो गया, यहां से 100 मीटर की दूरी पर, मतलब √3 की वैल्यू क्या दे दी गई क्वेश्चन में 100। आपसे देख लीजिए पूछा क्या गया, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/√3। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अब यार एक बार कमेंट करके बताइए कि सबको ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई या फिर किसी को अभी कोई डाउट है, प्लीज। चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। मस्ती गुरु, अमित पांडे, भावेश, रंजीत, आदेश, रिंकू, सौरभ, दिवाकर, राहुल, बहुत अच्छे। आप हमेशा और हमेशा इसका यूज जरूर करिएगा, ये आपको रहना चाहिए याद। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल भाई क्लियर हो जाएगा। अब इस वजह से हुआ, आप स्टार्टिंग में नहीं रहे होंगे, इसी वजह से 1-2 क्वेश्चन लगा होगा आपको समझने में। तो जिसको समझ में आ गया, अब जो है आप टाइम मत लीजिएगा, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे। जिन लोगों का 30 डिग्री आ रहा सभी लोगों का सही है। क्या बोला गया, किसी मीनार की परछाई, ये हो गया मीनार, ठीक, ये हो गया मीनार। अब इधर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ये बन गई परछाई, मतलब परछाई तो बनेगी, ये परछाई जमीन पर ही बनती है, ये बन गई परछाई।
क्या बोला जा रहा है कि परछाई क्या है, मीनार की लंबाई से √3 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, ये है √3। आपसे पूछा जा रहा बताइए उन्नयन कोण क्या होगा, ये है थीटा। अब यार ऐसे ही आप देख लो, ये और इसका अनुपात पता है, लंब और आधार का अनुपात पता है। आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू है कितना दिया गया है, लंब बटा आधार 1/√3। अब बताइए किस tan की वैल्यू 1/3 होती, आपको याद होगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्या आ जाएगा, उन्नयन कोण आ जाएगा 30 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बट इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन और आपको हो सकता है आसान लगे, मतलब एकदम देखिए यार, अगर बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे अगर आपके चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन भी बनता हो 2 + 3 = क्या होता है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये आसान कैसे। और अगर गलती से कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि 897 इसका गुणा क्या होगा, तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो जब ये बताया जाए तो कोई ये नहीं कहेगा सर आसान चल रहा है, तब बताइए। और जब ये समझाया जाए तो आप ये भी मत कहिए कि ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक। तो जो भी समझाया जाए आप अच्छे से समझिए। जब चैप्टर आपका खत्म हो जाए तब अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, फिर हम लोग आपस में बात करेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। देखिए क्या बोला गया, खंबे की ऊंचाई दे दी गई 12 मीटर, 12 मीटर खंबे की ऊंचाई दे दी गई है। बोला जा रहा खंबे की छाया 4√3 मीटर है, ये दे दिया गया 4√3 मीटर। फिर से आपसे पूछ लिया गया बताइए उन्नयन कोण क्या होगा, वही सेम तरीका। कौन सा तरीका, आप देखिए इस बार जितने लोग 30 अंश बता रहे हैं उनका गलत है, 60 होगा आपका करेक्ट आंसर। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार 12/4√3। 4 से ये कटेगा 3 √3 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना √3। अब बताइए किस tan की वैल्यू √3 होती है, आप कहेंगे tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना आ जाएगा 60 अंश। बिल्कुल सौरभ भाई, ऊंचाई और दूरी आज और अभी मतलब 20 मिनट पहले ही शुरू हुआ है। तो यार जो लोग बीच में जुड़ रहे हैं आप लोग क्या करिएगा, क्लास एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बेसिक पार्ट हल्का सा खत्म हो गया है, सब लोग एक लेवल पर आ गए होंगे। लेवल पर आने का मतलब क्या है, जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता था आपको भी उस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया गया है कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा। क्या बोला गया, किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। यार तुरंत देख के आंसर आना चाहिए सबका। और बिल्कुल देखिए आप ये वाली क्लास अटेंड करिएगा, इसके बाद अभी 1-2 घंटे में टेलीग्राम पे हम क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर मतलब जितना भी ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन आया ना सबका मैं पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा आपसे कितना क्वेश्चन अभी सॉल्व होने लगा है। 90% क्वेश्चन आज ही आप सॉल्व कर लोगे, जो 10% क्वेश्चन मतलब 1 या 2 क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग कल समझ लेंगे। तो प्लीज अच्छे से सब लोग समझते हुए चलिए। देखिए तुरंत आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, मतलब बनाइए बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्नयन कोण की बात क्या की गई है, उन्नयन कोण बोल दिया गया 60। अब आपको पता है 60 अंश के सामने वाली भुजा होगी √3, ये क्या होगा 1, और कर्ण हमेशा और हमेशा क्या होता है 2। अब इसमें देखिए आप किसकी वैल्यू दी गई है, क्या बोला गया है, खंभे के निम्नतम बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, मतलब 1 की वैल्यू क्या दी गई है 100 दे दी गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है खंभे की ऊंचाई, तो √3 क्या हो जाएगा 100√3। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया।
अनंत भाई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, मतलब चैनल का नेम क्या, ऑनलाइन विद्यालय से ही है। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया गया है। यार देखिए, अगर आप अभी भी tan 60 वगैरह करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि tan 60 इक्वल टू क्या होता है 1/√3, किसी चीज की वैल्यू दी गई, वैसा मत करिए प्लीज, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आएगी। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे, आगे आपको परेशानी होने वाली। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। दीप चंद्र भाई, आप यार लेट में आए हो, मतलब बहुत ज्यादा लेट में आए हो। आप एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको पहले करा दिया गया। आप तुरंत क्वेश्चन देख के यहां तक आंसर देख के डायरेक्ट, अगर आपने थोड़ा सा आपको ध्यान हो, अभी क्वेश्चन किया गया, हल्का सा वैल्यू चेंज है, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। सुरेश भाई बहुत अच्छे, अमित जी आप बहुत अच्छे। अच्छा, राहुल जी का गलत है। आशीष, अनंत, बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों का 12 आ रहा, सभी लोगों का सही, कुछ भी नहीं करना। देखिए अभी आपने देखा था, ठीक, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितना दी गई, उन्नयन कोण बोला गया 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। आपको पता है ये होगा 1, ये होगा √3, ये कितना होगा, ये होगा 2। ठीक, अगर बात करें, देखिए टेलीग्राफ पोस्ट झुका हुआ है, उसकी पूरी लंबाई कितनी थी, ये पूरी क्या है, ये टेलीग्राफ पोस्ट की लंबाई है। कितनी, 1 + 2 कितनी, 3, ये है उसकी पूरी लंबाई। अब देखिए इस √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है, √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई 4√3। कैसे पता, आपसे क्या बोला गया कि उसका शीर्ष उसके पाद से कितना दूर है, 4√3, मतलब √3 की वैल्यू दी गई है 4√3। कितने से गुणा कराना पड़ रहा है, 4 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो ये 4√3 बनेगा। इसका मतलब लंबाई भी 3 ना होगी, कितनी होगी, 4 गुना होगी, कितनी, 12। बताइए समझ में आया। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार आप लोग शेयर वेयर कर दिया करिए, आप लोग शेयर करते भी नहीं हो, लाइक भी आप अपने आप नहीं करते हो, कहने के बाद भी नहीं करते हो। चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 2 समांतर खंभों के बीच की दूरी क्या है, 40√3 मीटर है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि प्रथम स्तंभ की लंबाई 100 मीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरे स्तंभ की लंबाई क्या होगी। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए अगर ना आप जैसे समझाया गया, एक सिर्फ आप डायग्राम बनाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बट कब आएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ अच्छे से अभी तक समझ में आया होगा। सॉल्व करके बताइए। ये देखिए जो लोग बता रहे हैं 60√3, इनका आंसर गलत है सबसे पहले तो, और बाकी जिनका 60 आ रहा उन लोगों का सही। अब जिनसे नहीं सॉल्व हुआ आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका बेहद आसान था। देखिए क्या बोला गया, देखिए ऊंचाई और दूरी में अगर आपने डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। समझते हैं, बोला गया 2 समांतर खंभों के बीच की दूरी, एक खंभा हो गया ये, दूसरा वाला खंभा हो गया ये, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 40√3 मीटर।
कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। क्या बोला जा रहा? प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण। अब यार ध्यान से समझना, हमने क्या, ये अगर पहला स्तंभ है, ये है दूसरा, हमने इसको बड़ा बना दिया, बट ये बड़ा नहीं होगा, ये इससे होगा छोटा। कैसे पता? बोला जा रहा कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनता है? जब हम लोग नीचे देखते हैं। इसका मतलब इसकी हाइट क्या होगी? इससे होगी छोटी। देखिए अवनमन कोण कितना दिया गया? अवनमन कोण दिया गया है कितना है? 30 अंश है। और आपको हमने पहले भी बताया था कि अवनमन कोण कहां बनता है? क्षैतिज से। ये दिया गया 30 डिग्री, ठीक, ये दिया गया 30 डिग्री। तो आपको पता होगा कि अगर ये 30 है तो ये भी हो जाता है 30। किससे? एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा 30। देखिए टोटल पहले वाले खंबे की लंबाई कितनी दी गई? पहले वाले खंबे की लंबाई दी गई है 100 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें आप ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया। इस छोटे से कोण मतलब छोटे से त्रिभुज में देखिए 30 के सामने वाली भुजा आपको बताया गया हमेशा होगी 1, ये होगा 2, ये होगा √3, ठीक। अब यार अगर ये 40 √3 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 40 √3 होगा। कितना होगा? 40 √3 कितने गुना? 40 गुना। कितने गुना? 40 गुना। इसका मतलब ये भी 1 ना होकर कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 40। अब आपको एकदम साफ दिख गया होगा कि पूरा था 100 मीटर, ये हो गया 40 मीटर, तो दूसरा स्तंभ ये जो बचा हुआ है कितना हो जाएगा? 60 मीटर। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया प्लीज, बट आपको दिख रहा होगा। आगे से कोशिश करेंगे थोड़ा सा बड़ा बनाने की। और देखिए देख रहे हैं जो लोग बता रहे हैं दोबारा, मतलब कुछ 1-2 लोग हैं। सौरभ भाई आप भी लेट आए हो और दीपचंद भाई आप भी लेट आए हो। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी आप एक बार शुरू से देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी से समझाते हैं। सब लोग यार ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। ये हो गया पहला स्तंभ, ठीक, और ये हो गया दूसरा स्तंभ। इनके बीच की दूरी कुछ भी दी गई है, अभी आपसे कोई मतलब नहीं। देखिए आप सब लोग समझिएगा, बोला गया कि इसका अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण इसकी वैल्यू दी गई थी 30 डिग्री। हमने क्या किया? इसके एक पैरेलल लाइन यहां पे खींच दी। कोई दिक्कत? ये 30 है, ये भी कितना हो जाएगा? 30। अब आपको क्या बताया गया कि 30 अंश के जो यहां पे बना हुआ 30 अंश के सामने ये होगा 1, ये होगा कितना? √3, ठीक। ये इतना आपको पता है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? इसकी पूरी लंबाई कितनी दी गई है? 100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना दी गई है? दोनों खंभों के बीच की दूरी क्वेश्चन में बोला गया कितना है? 40 √3 मीटर। 40 √3 है, बट आपने ये जो माना है ये कितना है? √3। मतलब कितने से गुणा कराना पड़ेगा तब ये 40 √3 होगा? आप कहेंगे 40 गुना कराना पड़ेगा, 40 से कराना पड़ेगा गुणा। अब यार जब ये 40 से गुणा होगा तो सभी क्या होंगे? सभी 40 से गुणा हो जाएंगे। ये भी 40 से गुणा होकर कितना बन जाएगा? 40। देखिए टोटल लंबाई है 100 मीटर और इसकी लंबाई आ गई कितनी? 40 मीटर। तो देखिए ये बचा कितना? 60 मीटर, और इसके बराबर ही क्या होगा? ये होगा। तो दूसरे खंभे की लंबाई कितनी आ गई? 60 मीटर। अब बताइए जिनको समझ में नहीं आया था उनको समझ में आया या फिर नहीं? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार सबसे पहले तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, जितना अभी पढ़ाया गया ना इसको अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, एक बार 2 बार देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो ना सही, एक बार और देखिए, 2 बार, 2 बार ना समझ में आए 3 बार देखिए। बट हाँ जब भी आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा।
यार देखिए सीधी सी बात, देखिए कुछ लोगों को डाउट आ रहा, आप एक बात समझिए, अगर हमने आपको बताया है कि ये क्या होता है, ये जब 30 डिग्री होगा या फिर ये कितना होगा, ये होगा √3, ये होगा 1, ये होगा 2, बट अगर आपके क्वेश्चन में मतलब जहां पे √3 है इसकी जगह क्या दे दिया जाए, 10√3 दे दिया जाए, मतलब क्या होगा, अगर ये 10 गुना हो रहा है, अगर ये 10 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सभी साइड क्या हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। ये अगर 10√3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 20। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला गया, 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया बताइए टावर की ऊंचाई क्या होगी। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। और देखिए जैसे किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, √3 से गुणा कराना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या होगा आपके मतलब जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें √3 रहेगा। अगर √3 से गुणा कराया गया तो आप लोग याद रखिए √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में गुणा कराने की जरूरत पड़ती तो आप इससे कराएंगे गुणा। बहुत अच्छे। और जितने लोगों का ए ऑप्शन आ रहा मतलब उनका आ रहा होगा 15√3, ये भी गलत है। और इसी को अगर आप गुणा कराएंगे कितना आएगा 25.98, ये भी गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत है। जिनका जिनका ए आ रहा सभी लोगों का गलत है। यार बी ऑप्शन भी गलत है, किसी का भी अभी सही आंसर नहीं आया है। अच्छा कुछ लोगों का आया है, आकाश भाई बहुत अच्छे, राहुल, ध्रुव बहुत अच्छे, सुरेश जी बहुत अच्छे। तो जितने लोगों का 27.98 आ रहा उनका भी गलत है। ठीक, जितने लोगों का नाम लिया गया किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। 27.98 ये भी गलत है। चलिए तो अगर किसी का डी ऑप्शन आ रहा उन लोगों का सही है। आराधना जी बहुत अच्छे, जिनका डी ऑप्शन आ रहा उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। क्वेश्चन आपका बेहद आसान था हर बार की तरह, यार समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपसे क्या बोला गया, 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये हो गया प्रेक्षक, कितना लंबा है ये 1.6 मीटर। बोला जा रहा कि किसी टावर से 45 मीटर दूर है, ये हो गया टावर। ठीक, इससे कितना दूर है ये 45 मीटर की दूरी पर। बताइए यार जैसा बोला जाए ना आप वैसा डायग्राम बनाते हुए चले जाओ, क्वेश्चन आपका आसान होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बोला गया उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। ठीक, उन्नयन कोण कौन सा होगा, इसको आप यहां से मिला देंगे, ये हो गया 30 डिग्री। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं। अब आपको क्या बताया गया कि जब भी ये 30 अंश का कोण दिखेगा क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा होगी कितनी 1, ये होगा √3, ये होगा कितना 2। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। अब यार आपको साफ दिख रहा होगा कि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 45। ठीक, तो ऊंचाई निकालनी है। एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 45/√3। ऊपर नीचे आप √3 से गुणा कराओगे क्या आएगा 15√3 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 15√3 आएगा। इसको आप गुणा कराओगे क्या आ जाएगा 15√3 आएगा। इसको आप गुणा कराएंगे आएगा 15.98। बट यार ये खंभे की लंबाई नहीं है। क्यों नहीं है, ये कहां तक की लंबाई है, इसी की तो लंबाई आई है। और खंभा क्या है, खंभा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा। अगर बात करें खंबे की लंबाई क्या है, यहां से लेकर यहां तक है खंबे की लंबाई। इसमें और क्या करना पड़ेगा, ये जो 1.6 मीटर था 1.6 मीटर ये है, तो 1.6 मीटर क्या होगा, ये भी होगा। इसको करना पड़ेगा ऐड। इसमें आप 1.6 जोड़ देंगे आएगा कितना 17.58। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खंबे की लंबाई। बताइए पहले समझ में आया या फिर नहीं। और यार अगर अच्छा लग रहा हो सभी, देखिए थोड़ा सा डायग्राम तिरछा बना है बट कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। और यार अगर अच्छा लग रहा हो तो जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार आप लोग अपने दोस्तों के पास जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह हो शेयर कर दिया करिए।
बताइए समझ में आया? आप देखिए √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे, 15 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 15.98 आ जाएगा। उसमें आप 1.6 ऐड करेंगे कितना आएगा 17.58। देखिए ऑप्शन कैसे गलत है यार, डी ऑप्शन में तो सही दिया गया 27.58 तो दिया गया है। अब चलिए, अब सब लोग 1 मिनट बाद ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या करिएगा, जिन्हें अगर हल्का सा भी ना समझ में आया हो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, जो लोग बीच में आए हैं आप लोग भी स्टार्टिंग से देखिएगा। और अभी हम 1 घंटे बाद, देखिए आपको बहुत कम लगभग 40 मिनट पढ़ाया गया, बट इतने से ही ना आपके एग्जाम में जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आता 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और कल वाली क्लास आज पढ़कर तभी अटेंड करिएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन क्या हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।